नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का स्पेशल शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं दीपाली बिष्ट और मेरे साथ है मेरी न्यूज रूम की साथी श्वेता। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान ने दो बड़े बयान जारी किए हैं, एक भारत को लेकर और दूसरा पाकिस्तान को लेकर। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवादों पर क्या सिचुएशन है, साथ ही उन दोनों के बीच जो विवाद चल रहे हैं उनकी परिस्थितियों को लेकर के आगे और क्या कंडीशंस बन सकती हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से इन दो बड़े बयानों के बाद आगे के समीकरण क्या बनने वाले हैं, और हम श्वेता से जानेंगे कि आगे कौन से दो बड़े बयान आए हैं उनके बारे में। तो श्वेता, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कौन से दो बड़े बयान अफगानिस्तान की तरफ से जारी किए गए हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर के? अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है हजीबुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी हाल ही में कहा है कि अभी जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है वो हमारी सोवरेनिटी पर बहुत बड़ा हमला है और समय के साथ इसका जवाब दिया जाएगा। यानी उन्होंने एक तरीके से धमकी दे दी है, खुली धमकी, कि अब पाकिस्तान पर वो किसी तरीके का हमला कर सकते हैं और वो बहुत बड़े लेवल पर होगा। और भारत को लेकर भी जो अफगानिस्तान है उनके वाणिज्य मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने ट्वीट करके भी इस बात को बताया कि आप उस बारे में बता सकते हैं? हाँ, अफगानिस्तान के जो वाणिज्य मंत्री है अजीजी, उन्होंने कहा है कि हमें भारत के साथ अपने संबंध अच्छे रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्होंने कहा है कि हम हर 3 महीने में एक ऑनलाइन मीटिंग करेंगे जिससे इनके जो संबंध है वो और अच्छे हो पाएँ। और इसके अलावा वाणिज्य मंत्री ने ये भी कहा है कि अगर संबंध और बेहतर होते हैं तो काबुल और दिल्ली में ऑफलाइन मीटिंग भी की जाएगी। तो जिस तरह से मतलब अफगानिस्तान की तरफ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि उनकी तरफ से एक कदम बढ़ाया जा रहा है भारत की ओर, चाहे वो ट्रेड को लेके हो, कॉमर्स को लेकर के हो, और इससे पहले भी अगर हम देखें तो उनका जो दूतावास था या उनके जो मिनिस्टर थे वो भारत भी विजिट किए थे, उन्होंने भारत में विजिट किया था। तो किस तरह से भारत और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस है वो बेटर हो रहे हैं और ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अगर जियोपॉलिटिक्स की नज़र से हम देखें तो भारत की जो पहली पुरानी फॉरेन पॉलिसी रही है और अब की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें थोड़ा बहुत हमें अंतर दिखा है। भारत बहुत बोल्ड होकर अब एक्शंस ले रहा है। जैसे पहले अफगानिस्तान के साथ हमारे जो संबंध थे वो थे ही नहीं क्योंकि तालिबान सरकार थी, लेकिन अब इंडिया को पता लग गया कि पाकिस्तान को अगर बैकफुट पर लेकर आना है तो उनके पड़ोसी के साथ हमें बहुत अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। और यही मंडल थ्योरी जो है वो भी यही कहती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो क्या भारत तो क्या ये बोला जा सकता है कि जो भारत है वो फुल सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को खुले तौर पर? खुले तौर पर तो नहीं सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट तौर पर भारत जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मदद दे रहा है। हालांकि इसके ऊपर भारत का कोई बयान नहीं है, वो हमेशा चुप्पी साधे रहता है क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारे रिलेशन है वो खराब होंगे। इसके साथ ही यूएन के साथ जो भी हमने चार्टर पर जो भी साइन किए हुए हैं कि पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, वो भी उसमें भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया जो है वो ऐसे किसी देश को फुल सपोर्ट नहीं दे सकता जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता हो। तो यानी कि यूएन की मान्यताओं को बनाए हुए, यूएन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए भारत कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन एक इस तरह से करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे उसकी छवि ना खराब हो। मैं इस पर ये कहना चाहती हूँ कि भारत मतलब जो दोनों के रिलेशन है वो दुनिया को दिख रहे हैं कि वाणिज्यिक रिलेशन है और भारत हमेशा अपनी छवि की बहुत परवाह करता रहा है शुरू से ही। और इस बार भी भारत की यही छवि रही है कि जो अभी संबंध है वो सिर्फ वाणिज्यिक तौर पर है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान को लेकर के हम देखें तो पाकिस्तान को लेकर के जो बयान जारी हुआ है उससे क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये सिचुएशन और कितनी ज्यादा टेंस हो सकती है? क्योंकि अभी पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है 3 प्रांतों पर, उसमें भारी जानमाल की क्षति हुई है, कई लोग भी मारे गए हैं। तो अब जो अफगानिस्तान का रुख है या उसकी प्रतिक्रिया है वो कितनी गंभीर और हो सकती है आने वाले समय में? अभी इससे पहले ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान ने ही एयर स्ट्राइक की है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो टीटीपी का संगठन है वो भी बड़े लेवल पर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है और पाकिस्तान का ये आरोप है कि जो टीटीपी है उसको जो फुल सपोर्ट मिल रहा है वो अफगानिस्तान की तरफ से मिल रहा है। लेकिन जो अफगानिस्तान की सरकार है वो कहीं ना कहीं ऑल इन ऑल बार बार इस बात को रिजेक्ट करी कि नहीं, हमारी तरफ से हमारा और टीटीपी का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये ऐसा है या फिर सिर्फ ये एक तरीका है पाकिस्तान को काउंटर करने का? अगर हम इसको फैक्ट्स के बेसिस पर बात करें तो यूएन की रिपोर्ट भी कहती है कि करीब टीटीपी के 6,500 जो वर्कर्स हैं वो अफगानिस्तान पर बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। मतलब उनको ट्रेनिंग मिल रही है, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है।
तो अफगानिस्तान जो नकार रहा है और जो यूएन की रिपोर्ट है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। तो हम तो यही कह सकते हैं कि अफगानिस्तान का कहीं ना कहीं टीटीपी को सपोर्ट है। अच्छा, तो अब जिस तरह से अभी परिस्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन देखने को मिल रही है। अभी बीच में बॉर्डर बंद भी कर दिए गए थे इस चीज़ को लेकर के, जिस वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ गई थी। तो जो पाकिस्तान की जो अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में पड़ती है। अब कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को दोनों तरफ से, ये तो नहीं बैकलैश मिल रहा है इधर से भी और उधर से भी, कि वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। यहाँ इंडिया की तरफ से कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, वहाँ अफगानिस्तान की तरफ से फंसा हुआ है। इसी को लेकर अभी जो पाकिस्तान में जो फिदाइन हमला हुआ, उससे पहले जो बम ब्लास्ट हुआ, उस पर भी पाकिस्तान की जो मंत्री है उन्होंने ये कहा था कि इंडिया अफगानिस्तान मिलकर ये टेररिज्म को अब पाकिस्तान में फैला रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट का गढ़ है। तो उनके जो आरोप थे वो तो सरासर गलत ही थे। अब बात अगर आरोपों की चल ही रही है तो अभी हाल ही में यानी कि कल ही पाकिस्तान ने के फॉरेन ऑफिस ने एक नोट रिलीज किया है। जो अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण हुआ था उसको लेकर के नोट रिलीज किया गया है कि भारत में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि एक ऐसी सेक्युलर कंट्री, वहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, इस्लाम के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं वो जो आइडियाज हैं उनको पनपाया जा रहा है। तो इस तरीके के जब पाकिस्तान बयान देता है तो क्या ये भारत की ओर से कैसी प्रतिक्रिया की वो अपेक्षा रखता है? पाकिस्तान के इस तरीके के बयानों पर भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, क्योंकि हाल ही में अभी राजनाथ सिंह ने भी बोला था कि जो सिंध का क्षेत्र है वो कब भारत आ सकता है, यानी सीमाएं बदल सकती हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया था। तो इसमें भी यही एंगल है कि उस टाइम पर भी पाकिस्तान के जो मंत्री उन्होंने ये बोला था, असीम मुनीर जो मिलिट्री कमांडर है, उन्होंने ये बोला था कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुत्ववादी नीति को आगे बढ़ा रहा है। तो अब इस्लामोफोबिया, अब उन्होंने इस्लामोफोबिया का एंगल ले लिया, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट वो हो गया। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जिस तरह से अब चीज़ों को बताने की कोशिश करता है अपने रुख से कि इंडिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बीच कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है। ना ही पाकिस्तान में किसी तरीके की आतंकी गतिविधियां होती हैं, ना ही आतंकवाद को पनपाया जाता है। अब इस पर पाकिस्तान चुप्पी साधे हुए है और आगे क्या अफगानिस्तान के साथ उसके समीकरण होने वाले हैं, उसके रिलेशन होने वाले हैं, ये स्थिति कितनी ज़्यादा टेंस हो सकती है, ये देखना अभी बाकी है। साथ ही इस खबर पर आने वाली अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे खास शो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे पॉलिटिकल पंचायत का स्पेशल शो दुनिया की पंचायत।